तो गुम हो गए हैं। स्क्रीन नहीं चलाई मैंने अभी। हम लोग कैंपेन में आ गए, स्क्रीन आ गई आपके पास। कहाँ से शुरू करें? शाबाश, आप लोगों ने बताना है। मैंने इसलिए तो कहा था कि आपसे करवाऊंगा मैं। कहाँ से जाएं? हाँ, बूस्ट पोस्ट नहीं भाई, एड मैनेजर से करते हैं। एडवांस मैनेजर नजर आ रहे हैं आगे? एड मैनेजर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ जाना आप लोगों ने? जाना भाई, आ जाइए, यही सब कुछ होना है। मैंने कुछ नहीं करना। उधर तक आप लेकर जाएंगे तो हम आगे जाएंगे। एड सेंटर से चले जाते हैं, चलो ये ठीक है। एड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाते हैं, वहाँ भी आ जाता है। एड सेंटर में भी है, मैंने कहा एड सेंटर में भी है। चलो अब आगे चलते जाएं, आगे चलते जाते हैं। आप लोगों ने ऐड बनाना है, ठीक है। जो चीज़ें सिलेक्ट करनी होंगी मैं करता जाऊंगा। हमने एक इंगेजमेंट की ऐड बनानी है विद व्हाट्सएप बटन, ठीक है। उसके ऊपर व्हाट्सएप का बटन भी लगाना है। अच्छा, सबसे पहले अब देखते हैं, अभी बूथ उसको चल जाने चाहिए। मेरा ख्याल है मेरा नेट नहीं चल रहा। कौन सा नेट चल रहा है देखें तो। नेट स्पीड, हाँ नेट स्लो चल रहा है ना, उससे बड़ा चला देता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है? वाई कनेक्ट है, चलो ठीक है। आगे सबसे ऊपर आ रही है कैंपेन्स, ठीक है। ये आपने किसी भी एक्टिव अकाउंट से चलानी है, एक्टिव एड अकाउंट से, ठीक है। ये ऊपर ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं। फेसबुक अकाउंट नहीं है, ऐड अकाउंट है, जहां पर मैंने पेमेंट्स ऐड की हुई हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त मेरा एक्टिव कौन से वाला है, तो मैं उसको चूज कर देता हूँ। ये वाला एक्टिव है, ठीक है। इसको चूज किया हमने। चलो अब आगे चलते हैं। इधर आ गए। ये मेरा ख्याल है वो प्रीवियस है जो हम चला रहे थे, ठीक है। इसको नहीं हमने चलानी, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। चलो अब आप लोग बताएंगे कहाँ से शुरू करें। क्रिएट से शुरू करते हैं। यहाँ से हम इंगेजमेंट को चूज करते हैं, फिर कंटिन्यू कर दें, फिर मैनुअल वाला ऑप्शन पे चले जाते हैं। ऊपर से भी मैंने कहा था कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैनुअल वाला ऑप्शन ज़रा बेहतर होता है। कंटिन्यू। अच्छा अब बोलते जाए ना, कॉन्फिडेंस से बोलें। यहाँ पे आकर नाम रख लें पहले अपनी ऐड का, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन चला रहे हैं, तो मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग अक्टूबर 23, और मैंने आगे कहा था कि भाई यूं भी कर लेता हूँ मैं। चलो याद रखूँ मैं, ताकि मुझे पूरा नाम से पता लग जाए ना कि कब कौन सी कैंपेन थी, कब चलाई थी, और कितने पैसों की कैंपेन चला रहा हूँ। नाम से पता लग जाएगा, अदरवाइज तो मैं कैंपेन में आकर चेक किया करूँगा कि क्या है ये। तो नाम ही मैंने ऐसा रख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। कैटेगरी बिल्कुल नहीं चूज करनी है हमने, ठीक है। कैटेगरी किसके लिए होती है? कैटेगरीज उन लोगों के लिए हैं, ऐड कैटेगरीज जो स्पेशल ऐड चला रहे हैं। और स्पेशल ऐड जब मैं बताऊंगा किस चीज़ के मुतालिक होती हैं, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, यानी सोशल इश्यूज। तो इसके लिए फिर वो जब जिस तरह का ऐड चलाऊंगा मैं, उसके मुतालिक वो मुझसे उसी तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूछेगा। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के ऐड चलाने के लिए कल मुझे कॉल भी आई थी कि उन्होंने रियल स्टेट का ऐड चलवाना है। तो हमने उनसे यही कहा था कि भाई अगर आपने रियल स्टेट का ऐड चलवाना है तो वाकई रियल स्टेट का चलवाना है, जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी दिखानी भी है, प्राइसेस भी लिखनी है। तो फिर आपको अपने ऐड को अप्रूव कराना पड़ेगा, कैटेगरी में जाना पड़ेगा मैं, ठीक है। अब हाउसिंग की कैटेगरी में जाएंगे ना, रियल स्टेट पे जाएंगे तो जब मैं हाउसिंग की कैटेगरी में जाऊँगा तो फेसबुक मुझे कहेगा कि भाई ये वाले लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे बताओ कि कोई फेक एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई किसी से मैं ऐसे पैसे लेके आगे पीछे हो जाऊँ। तो इसके लिए वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स हमें बताता है। अच्छा, सोशल इश्यूज में भी पूछेगा क्या है भाई, कौन है आप, आपके मुतालिक सारी डिटेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमसे रेलिवेंट ही नहीं है, हम ये वाले ऐड चला ही नहीं रहे हैं फिलहाल।
अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, शो अप मोर ऑप्शंस। मैंने क्या कहा था, ऐड अगर स्केड्यूल करनी है हमने, कैंपेन डिटेल्स, ये बजट, इस पर आ जाए। ऐड को अगर हमने स्केड्यूल करके चलाना हो तो यहाँ से क्या करते हैं, लाइफ टाइम बजट। चलो जी, इस दफ़ा स्केड्यूल करके चला देते हैं, ठीक है। और हम कह देते हैं भाई हमारा जो डेली लाइफ टाइम बजट है ना हमारा, हम कह देते हैं हमारा लाइफ टाइम बजट है 10,000 फॉर एग्जांपल। 10,000 मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐड कितने दिन चलाना चाह रहा हूँ, 10 दिन, 1,000 रुपये के हिसाब से। तो अब हम आगे आ जाते हैं, शो मोर ऑप्शंस। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड स्केड्यूल, फिर एडिट में जाएंगे, रन एड्स ऑन स्केड्यूल। अब यहाँ से देख रहे हैं अब क्या हुआ, क्या यहाँ पर ऐड ऑन स्केड्यूल का मतलब कोई ऐसा चीज नहीं आई कि वो डेट पूछनी हो मुझसे। यहाँ पर आप सिर्फ ये ऑप्शन इनेबल करते हो कि आपने एड्स को स्केड्यूल करना है कि एड्स को स्केड्यूल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने ये स्केड्यूलिंग करनी होती है। हाँ नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको ऑन कर दिया है ना, अब जब आगे ऐड में बनाऊंगा तो आगे खुद ही पूछेगा मुझसे। यहाँ से सिर्फ ये मैंने बताया है कि मैंने ऐड स्केड्यूल करनी है कि नहीं करनी है। ऐड स्केड्यूल करने के लिए हमने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई लाइफ टाइम बजट होना चाहिए, डेली बजट के साथ ऐड स्केड्यूल ही नहीं हो सकती, ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी ऐड स्केड्यूल करने की। यानी कि एक पार्ट हो गया हमारा कैंपेन वाला। अब हम यहाँ से दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में आपको पूछ रहा है क्या कन्वर्जन क्या चाहिए आपको, मैं कहता हूँ मैसेजिंग ऐप, यानी व्हाट्सएप पर लेकर जाना है मुझे, ओके। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, नीचे आ जाए, कहते हैं हाँ भी पेजेस कौन से हैं आपके। सो यहाँ से मैं पेज चूज कर लेता हूँ जिस पेज के ऊपर मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ये देखिए पेजेस आ गए। मैं कहता हूँ यहाँ से मेरा पेज है वही वाला देख लेते हैं जिसके ऊपर से मैंने चूज किया, ये वाला नजीब सॉल्यूशंस का पेज चूज हो गया। साथ पेज के साथ इंस्टा भी आ गया मेरा, साथ व्हाट्सएप भी आ गया मेरा। अब वो क्या कहता है, कहता है कौन कौन से मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करोगे ऐड के लिए ताकि लोग आपसे उधर कम्युनिकेट करें। तो इतने सारे ऐप्स में तो मैं नहीं ना कहूँगा, ये तो मैं खुद ही फंस जाऊँगा कि भाई एक मैसेज उधर आ रहा होगा, एक मैसेज उधर आ रहा होगा। तो हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट हमें किस पर आता है, व्हाट्सएप पर आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनिशियली जब आप पहला ऐड लगाओगे अपना तो उसका व्हाट्सएप शायद एक्टिव ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस एक्टिव होता है यहाँ पे बिजनेस ऐड अकाउंट पर, यहाँ पे उस ऐड अकाउंट पर एक्टिव होता है जो ऐड काफ़ी देर से चला रहा है। तो अगर अभी आपने अपने ऐड चलाने शुरू किए हैं तो वहाँ पर तो व्हाट्सएप एक फौरी तौर पर एक्टिव नहीं होगा। सो फिर क्या कहेगा वो कहेगा अभी व्हाट्सएप वाले ना चलाओ, अभी आप मैसेंजर वाले ऐड चला लें या व्हाट्सएप अपना फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाए, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ अभी कैसे बनेगा। और आगे चलते हैं, फिर आगे क्या आ गया, बजट और स्केड्यूल। ये थी ना वो ऑप्शन, देखे इनेबल कहाँ का किया जाकर हमने, कैंपेन लेवल पर। यूज कहाँ पे कर रहे हैं आकर हम, इंगेजमेंट लेवल पर, ठीक है। कहते हैं हाँ भाई एड स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी, मैं आज की नहीं करता हूँ, मैं कर देता हूँ 12 और 9:48 AM इज फाइन। चलो ये कह दिया हमने। एंडिंग डेट क्या करनी है आपने, 12 को चलाया मैंने तो 22 कर देते हैं। और ये एंडिंग टाइम क्या कर रहे हैं हम, इसे PM कर दो, ये एरो कीज के साथ हम इसको चेंज कर लेंगे क्लिक करके। अब आगे क्या आ गया, स्केड्यूलिंग। कहते हैं हाँ भी अब डेज मुझे बता दो कि किन डेज में आप चलाओगे। ये क्या लिखा हुआ है, यूज व्यूअर्स टाइम जोन, इस पर क्लिक करो जरा। ये कराची वाला आ गया हमारे पास नीचे। सो यहाँ से आपने टाइम जोन भी अपना ही चूज कर लेना। उसके बाद अब यहाँ पर आ गया स्केड्यूल। पहले हमने कहा कि इतने दिनों के लिए ऐड चलानी है, अब हम ये कह रहे हैं कि डेली हमारा ऐड कितना चलना है, ठीक है। सो हमने कहा भाई डेली हमारा ऐड चलना चाहिए 10 बजे से चला देते हैं, ठीक है। 10 बजे से लेकर ये क्या हो गया 7 बज गए, चलो सही हो गया। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्या आ गया, आगे हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट आ गया, ठीक है। कि आपके ऐड का ऑडियंस सेगमेंट क्या होगा। ये हमने जैसे गूगल ऐड में अपना ऑडियंस सेगमेंट सेट किया हुआ है, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर ऑडियंस सेट करेंगे। जैसे बूस्ट ऐड में हम ऑडियंस कर रहे थे, वही लोकेशन बता रहे हैं हम, ठीक है ना। ये तो पता है हमें, सबको पता है ना ये लोकेशन कैसे सेट करनी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास, प्लेसमेंट्स, कि भाई एड्स कहाँ पर दिखानी है आपको। तो ये नीचे देखें प्लेसमेंट्स में एडिट का ऑप्शन आ रहा है।
इस वक्त हमने जो ऑप्शन दी हुई है वो क्या, ऑडिट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, कि भाई फेसबुक खुद कर लेगा, लेकिन अगर मैं खुद से मैनुअल प्लेसमेंट्स देना चाहता हूँ तो मैं इधर आ जाता हूँ। अब जरा देखिएगा, क्या मैं ऐड चलाना ही इंस्टाग्राम पर चाह रहा था, फेसबुक पर नहीं ऐड चलाना। बंद कर दो। किसका ऐड चल गया? ये ऑडियंस नेटवर्क उसी का यूज होगा, इंस्टा का। जी यार आप लोग बहुत लेट लेट आ रहे हैं, इट्स नॉट फेयर। हाँ मैं बताऊँ क्या करने जा रहा हूँ, फिर मैंने क्लास का टाइम चेंज कर देना, सबको शाम में कर देना। मैं इतना टाइम निकाल कर आता हूँ सुबह आप लोगों के लिए, और आप लोग क्लास में इन टाइम नहीं आएंगे और रेगुलरली लेट आ रहे हैं, और न्यू स्टूडेंट तो मुझे लग रहा है कि आई को ही नहीं आज, तो फिर बैच शिफ्ट कर देते हैं इवनिंग में, मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ। मैं क्यों अनकंफर्टेबल हो क्या तो इतना ज़्यादा है। अच्छा अब हमारा ऐड कहाँ पे चलने जा रहा है, देखें इंस्टाग्राम पे। यानी अब हमें ये भी पता लग गया कि भाई फेसबुक से ऐड मैनेजर से ऐड बनाया, कहाँ पर गया, यानी कि इंस्टा पर भी ऐड चलाना है तो यहाँ से चलाएं। डायरेक्ट इंस्टा से जो ऐड चलते हैं ना वो एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल बूस्ट ऐड ही होता है, जो हमने प्रीवियसली फेसबुक का बूस्ट ऐड पढ़ा है, वहाँ पर भी डिटेल ऑप्शंस नहीं आ रही होंगी। सो डिटेल ऑप्शंस यहीं पर आ रही हैं। बंद कर दिया जी मैंने ऑडियंस नेटवर्क भी। अब कहाँ गया, सीधा सीधा इंस्टाग्राम पर ऐड चलेगा मेरा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे फेसबुक पर ऐड चलाना है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। बोथ तो है ही ना, बोथ का मतलब है यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा। अच्छा बोथ का फायदा क्या है? बोथ का फायदा ये है कि आपका एक ऐड है वो दोनों तरफ चल रहा है। अब आपको पता भी नहीं ऐड शुरू करते हुए कि भाई ये अच्छा रिजल्ट कहाँ पे देने वाला है, क्या ये अच्छा रिजल्ट फेसबुक पर देगा कि इंस्टा पर देगा, तो दोनों पर चल रहा है। जहाँ पर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा ऑटोमेटिकली फेसबुक उसकी थ्रो उसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रखेगा। मैं कुछ ऐड चलाता हूँ जो फेसबुक के ऊपर उसकी ऑडियंस होती है, तो फेसबुक के ऊपर उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा होती है और रीच भी ज़्यादा होती है और इन्वेस्ट भी ज़्यादा होता है। और मैं कुछ ऐड अगर मेरे को ना आए फिर गलत बात है ना यार, आप लेट आ रहे हो, ये गलत बात है। लेट बर्दाश्त नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आ जाओ, आ जाओ। मैं बहुत अनकंफर्ट होके ये मॉर्निंग की क्लास लेता हूँ, तो मैं अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना है तो लेट आना, थोड़ा सा और लेट आ जाए, शाम में क्लास कर लेते हैं। हाँ आप लोगों का तो कोर्स चलना है ना अभी, तो आप लोग देख लो, आप टाइम पर आओगे, ये ना हो कि मैं आकर बैठा हूँ, 4-5 बंदों ने बच जाना है पीछे, कॉलेज वालों ने भी बर्डन फील करना है। तो अगर वो 4-5 लोग भी टाइम पर नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। या तो फिर टाइम शिफ्ट कर लो अपना, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन क्लास पे टाइम पर है, ठीक है। इसमें मेरा इंप्रेशन भी खराब होता है, आपका भी होता है ना। कोई एक आधा बंदा एक आधे दिन लेट हो, नहीं रूटीन में ही जब होगा भी और लोगों ने भी आना है। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, 1-2 और आएंगे, मुझे पता है ना, वो जिस तरीके से टाइम पर आते हैं कि बस यार क्लास टाइम हो ख़त्म होने से पहले चले जाएं हम लोग, इस तरह। ये तो गड़बड़ है, ठीक नहीं है ये। टाइम सूट नहीं कर रहा किसी को ना, शाम को चला जाए, लेकिन इस तरह नहीं करें। शाम को नए स्टूडेंट चले जाएंगे, पुराने स्टूडेंट्स का तो कोर्स वैसे ही खत्म हो रहा है। शाम को चले जाओगे तो मैं भी इजी हो जाऊंगा, मेरा मॉर्निंग टाइम फ्री हो जाएगा ना। तो लेकिन अगर आप लोगों को मॉर्निंग सूट करता है, फिर मॉर्निंग में आ जाओ ना यार, शाम करके ना आया करो ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शाम करके ना आए, ठीक। किसी एक दिन कोई लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन रेगुलरली लेट आना फिर तो गलत बात है। तो मैंने कहा भाई इंस्टा पे भी चलाते हैं। अच्छा उसके बाद आ गया ऑडियंस नेटवर्क, इसको भी ऑन करो। ये नीचे अब एट ऑडियंस नेटवर्क भी आ रहा है हमारे पास, कहाँ कहाँ पे चलाओगे, डिटेल्स आ रही हैं, ऑप्शन सारी। जो जो ऑप्शन डिसेबल आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपने जो ऐड सिलेक्ट किया हुआ है, ऐड ऑब्जेक्टिव, ऐड कैंपेन अपनी जो भी लेकर आए हो, उसमें वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं चेंज करूंगा तो उसमें वो भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि राइट कॉलम एड्स कहा था ना, तो राइट कॉलम एड्स मैंने क्या कहा था कि एंगेजमेंट पे तो है ही नहीं है। राइट कॉलम एड्स किस पे है? राइट कॉलम ऐड ट्रैफिक ऐड के ऊपर है। यानी जब अब मैं ऐड की टाइप को ट्रैफिक सेलेक्ट करके लाऊंगा तो मैं राइट कॉलम ऐड लगा सकता हूं, वैसे तो मैं राइट कॉलम ऐड भी नहीं लगा सकता। तो ये भी हो गया जी हमारा, मतलब ये वाली ऑप्शन भी हमने सेलेक्ट कर ली। ये ऑडियंस की ऑप्शन थी जो मैंने बताया था कि हम पहले से कर चुके हुए हैं इस चीज़ को। और क्या चीज़ आ रही है देखो ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, डिवाइसेस। मुझे लग रहा है कि भाई फेसबुक पे तो मुझे कोई इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है। देखें ज़रा कौन सी, सॉरी लैपटॉप पे मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आता।
यहाँ पर देखें क्या किया हुआ उसने, ऑल मोबाइल, यही नहीं हुआ भाई गूगल की तरह। हाँ देखिए इसने तो डिवाइस से निकाल ही दी हुई है बीच में से, क्या लिखा हुआ है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस, मतलब लैपटॉप है ही नहीं है, डेस्कटॉप पीसी नहीं है, गूगल में है। यहाँ पर उसने निकाल ही दिया, कहता है कि भाई आपको रिजल्ट ही इधर से मिलना है। ये क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉयड, ये लिखा हुआ है iOS। ऑल का मतलब है दोनों पे, ठीक है, इट्स फाइन, यही मैं करना चाह रहा था। ओनली वैन कनेक्टेड टू वाईफाई, भाई इसका तो कोई फायदा नहीं है ना, ये तो फजूल ऑप्शन है। डाटा पे चल रहा हो या वाईफाई पे चल रहा हो, ऐड तो हमारा चलना चाहिए उसके पास। चलो नीचे आ जाते हैं जरा। अब तीसरा पार्ट कौन सा है इसका, ऐड का। यानी अब आपने देखा हमने क्या किया, एड सेट भी बना लिया, कैंपेन भी बना ली, ठीक है। और इस दफा कैंपेन हमने कौन सी बनाई है, स्केड्यूल कैंपेन की है, टाइम किया मैंने उसको, डेट्स किए हैं उसको कि 10 दिनों के लिए ऐड चलाओ और इस टाइमिंग पर चलाओ। हमने कहा भाई 10 बजे से लेकर शाम को कितने बजे तक चलाया, 7 बजे तक। हाँ 7 7 बजे तक। बजे तक चलाया। चलो अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कहा था जैसे नाम रखे ना ऊपर वाले का, सेम इसी तरह इन सबके नाम रखने हैं, इसका भी नाम रखो, इसका भी नाम रखो, ताकि जब आप फ्यूचर में अपने एड्स को देख रहे हो तो आपको सारी चीजें पता लग रही हो। अच्छा अब उसने कहा भाई ये वाला आपका पेज आ रहा है, आइडेंटिटी, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड ग्रुप, और ये क्या लिखा हुआ है, सिंगल इमेज और वीडियो, ये दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, कैरोसेल, ठीक है। अच्छा सिंगल इमेज और वीडियो, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ से इमेजेस चूज करेंगे। कैरोसेल का क्या मतलब होता है, वो जो स्क्रॉलिंग एड्स होते हैं, वो इंस्टा पे अक्सर आ रहे होते हैं ना, यूं करते हो, फिर एक तस्वीर, फिर दूसरी तस्वीर, फिर चौथी तस्वीर, तो उनको भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि अभी कोई भी बंदा आपके ऐड के इतने सारे इमेजेस तो नहीं देखेगा ना खुद से, ना कोई वेबसाइट पे स्लाइडर्स देखता है किसी के। इसका मतलब है इनका तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कैरोसेल भी बनाना है तो आप वीडियो बना लो 10 सेकंड्स की, 6 सेकंड्स की, तो आपकी वीडियो नजर आए ऑटोमेटिकली, एक तस्वीर है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, आपका मैसेज चला गया। इसमें उसको स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ रही है, खुद से हैंडलिंग नहीं करनी पड़ रही है इसमें उसको, ठीक है। तो इसलिए इस ऐड को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वो क्या कहता है, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस, ठीक है, इसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव का मतलब क्या होता है जी, सिलेक्ट द मीडिया, इसका मतलब क्या हो, आपका जो इमेज है ऐड का वो किस में आएगा, ऐड क्रिएटिव में आएगा। टेक्स्ट एंड डेस्टिनेशन ऑफ योर ऐड, ठीक है, कहते हैं ये आपका सारे का सारी चीजें आ रही हैं जो ये किस में आ रही हैं, ऐड क्रिएटिव में आ रही है। मतलब हम जो तस्वीर लगा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें, हाँ ज़्यादा कम हुई है ना, इस तरीके से होगा इसको कनेक्ट करने का अगर होगा तो। ये मेन्यू अब क्या करें, और की चलेंगे हम लोग ना, नहीं वो इसमें नहीं आएगा दोबारा। क्या था ये भाई, था किस पे पहले, पीसी पे, ये भी नहीं है, मेरे को मैंने पढ़ी है तो ना, ये RGB लगा है मुझे, सही हो गया। एक मिनट ठहरो जरा, बेहतर हो गया, किया तो हमने कुछ भी नहीं है, वैसे ही है सब कुछ खुद हाँ खुद ही। चलो अब डेल होगा, बताना, ऑफ करके ऑन कर लेंगे। हाँ अच्छा ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐड क्रिएटिव क्या है, इमेजेस, हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, ये ऐड क्रिएटिव है। आपकी ऐड क्वालिटी, आपका ऐड का रिस्पांस, आपकी ऐड की एंगेजमेंट ऐड क्रिएटिव पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। यानी आपका अगर इमेज अट्रैक्टिव नहीं है तो फेसबुक तो ऐड दिखाएगा ना, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो लोग उसमें एंगेजमेंट शो नहीं कर रहे, तो आपका इमेज बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपकी जो हेडलाइंस है वो मैसेज ही नहीं दे रही सही तरीके से, क्योंकि उस हेडलाइन ने तो लोगों को कन्विंस करना है आपकी ऐड के लिए, तो वही अगर कन्विंस नहीं कर पा रही, यहाँ का प्राइमरी टेक्स्ट ऐसा नहीं है जिससे किसी को लगे कि जिस ऐड को वो देख रहा है उससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऐड की एंगेजमेंट आपके ऐड क्रिएटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए हम प्रीवियस क्लास में भी ये बात कर रहे थे कि भाई एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बना लो, तो जब एक से ज़्यादा ऐड सेट्स होंगे तो एक से ज़्यादा एड्स होंगी, ताकि जब आपका ऐड बार बार नज़र आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी तो यही होती है कि एक दफ़ा ही दिखाएगा एक दिन में ऐड हो, किसी को 1 से 2 दफ़ा दिखाता है किसी को एक ऐड एक दिन में, तो उसका मतलब क्या होगा, कल अब उसने फिर दोबारा ऐड दिखाना है तो मे बी वो दूसरा ऐड दिखा देगा।
तो ज़्यादा एड्स बनाए होंगे जो देखो, लोगों को मेरी कैंपेन नज़र नहीं आनी है, लोगों को मेरा एड सेट भी नज़र नहीं आना, लोगों को मेरे एड्स नज़र आने हैं बस। सो वो एड जितने अट्रैक्टिव होंगे उतनी कन्वर्जन के चांसेस हमारे पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने कहा भाई यहाँ से ऐड मीडिया, ऐड इमेज, यहाँ से अब हम इमेज ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐड मैनेजर से और बूस्ट ऐड में डिफरेंस क्या है। बूस्ट ऐड में पेज के ऊपर से चला रहे होते हैं, ऐड मैनेजर का फ़ायदा ये था कि भाई हम ऐसे ऐड चला रहे हैं जो हमारे पेज पर नहीं रखे हमने, बल्कि हम डायरेक्ट चला रहे हैं, ऑफर्स देने लगे हुए हैं, कुछ प्रमोशन चला रहे हैं, जब तक हमारा दिल करेगा चलाएंगे। जिस दिन मैं ऐड चलाना बंद कर दूंगा, मेरी प्रमोशन भी लोगों को नज़र नहीं आएगी और प्रमोशन ढूंढेंगे ना कहीं नहीं मिलनी, क्योंकि वो मेरे ऐड मैनेजर में ही पड़ी हुई है। सिर्फ एनालिसिस में मेरे पास होगी वो, मगर कोई देख नहीं सकता उसको, ठीक है। ये ऐड आ रहा है हमारा, चलो जी हम कहते हैं इसको चला लेते हैं, वैसे ये साइज बेहतर होता है। हाँ, ये ले लें। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है, ये रिकमेंडेड है, फाइन। कहता है यहाँ पर ये रिकमेंडेड है और यहाँ पर ये रिकमेंडेड है। अब आप देख लें जरा, एड्स पूरे पूरे नजर आ रहे हैं ना। यहाँ पर क्रॉप क्रॉप, हाँ जी, किसको बोला जी, ये हाँ नहीं नहीं, वो उसकी बेसिकली वो विंडो जो बड़ी है उसने छोटा किया हुआ उसको। ऐड तो हमारा पूरा है ना, देखें देखें उसने छोटा, क्योंकि वो आपकी ये क्या चीज़ क्या आ रही है आपके, देखें स्टोरी एंड रील्स यूँ होते हैं ना, मोबाइल व्यू में होते हैं, तो उसकी लंबाई के रूप में जो है, तो ऐड के सेंटर में उसने कर दिया ना, लेकिन ऐड को काटा नहीं है। यानी कि अगर ऐड सही ना होता तो कैसा होता, मैं कहा अगर ऐड सही ना होता तो कैसा होता। ये भी ठीक ही आ रहा है तकरीबन, हालांकि वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊंगा कैसा होता। वो ऐसा होता कि शायद ये लोगो ना नज़र आता, यहाँ शायद ये मोबाइल नंबर ओवरराइट हो जाता अगर ऐड सही ना होता। तो यहाँ पर ऑप्शन दो मौजूद हैं, क्रॉप की, तो अगर आपको लग रहा हो कि कुछ काटना चाह रहे हो काट दो। रिप्लेस की ऑप्शन भी मौजूद है कि आपने भी बनाए हुए इमेजेस अलग अलग, मतलब आपने रील के लिए अलग डिज़ाइन किया हुआ है, आपने सर्च रिजल्ट्स के लिए अलग डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप वो वाले भी इमेजेस इसको अलग भी दे सकते हो। जैसे ये क्या लिखा हुआ है इसमें, मुझे कह रहा है कर देता हूँ मैं, करो हाँ जरा। अब देखें, अब पूरा नहीं ना आ रहा है। अगर इस तरह मैं ऐड चलाऊंगा तो फिर गड़बड़ है। इट्स फाइन, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये ओरिजिनल क्रिएटिव कहता है ये वाला है, और कहता है भाई मैं इसको ऑप्टिमाइज करने लगा हूं, ऑल ऑप्टिमाइजेशन। ये इसने नया फीचर ऐड किया हुआ है, हाँ कर दिया खुद ही ऐड ऑप्टिमाइज सारा। जिसका अपना एआई सिस्टम है जिससे उसने इसको ऑप्टिमाइज किया। देखते हैं क्यों इसने पूरा क्यों नहीं दिखाया भाई। पूरा नहीं आ रहा, यहाँ नहीं पूरा आ रहा कि वैसे नहीं पूरा आ रहा, वहां तो वो कह रहा था कि पूरा नहीं, पूरा नहीं आ रहा। चलें जिसको बड़ा करें, और साइज सही नहीं है ना, मैंने कहा था ना आपको कि साइज का इशू है। फिलहाल एनीवेज अब ठीक है ये ना तस्वीर, मैंने कहा था ना कि स्क्वायर शेप वाली तस्वीर ले लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब बाकियों को भी मैं ठीक कर दूंगा ऐसे, ठीक है ना, टाइम ना वेस्ट करो ना इसमें, समझ आ गया। मैंने कहा आपने जब भी ऐड बनाना है किस साइज में लेना है, स्क्वायर में लेना है, और जो बेहतर साइज होता है स्क्वायर का 1080 वाला होता है। वैसे तो हम चाहें तो 800 बाई 800 भी ले सकते हैं, 900 बाई यानी वेट और हाइट इक्वल। तो ये आपका क्या साइज बन जाएगा, स्क्वायर शेप का साइज बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि बाकी की तस्वीरें चेंज नहीं की हैं तो आपको ये भी फील हो गया कि कैसे चेंज करनी है, पिक करके यहाँ से चेंज होती जाएंगी। एनीवेज आगे चलते हैं। पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल अगली लेक्चर में मैं लेक्चर दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय पिक्सल। पिक्सल का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रैफिक वेबसाइट पर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी मंथली ट्रैफिक है वेबसाइट के ऊपर, सपोज कर रहे हैं 5000 की मंथली, या 10,000 की, या 50,000 की लोग जो हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। अब वेबसाइट का प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे सोशल मीडिया पर हैं उनको, जो लोग हमारी वेबसाइट पर हैं उन लोगों को हम अपना सोशल मीडिया का ऐड दिखाएं। ये नहीं समझना कि वेबसाइट पर ऐड आएगा या गूगल पर ऐड आएगा, ऐड अभी भी फेसबुक पर ही आएगा। सिर्फ वहाँ से लोगों का डाटा कलेक्ट करेगा फेसबुक,
वो वाले 15,000, 20,000, 50,000 लोग जो हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट हो भाई, उसमें तो बड़ी परचेज हो रही होती है ना ऑनलाइन, तो वो कहते हैं भाई अब हम जो नई चीज़ें सेल कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम उन लोगों को ही दिखा दें जो हमसे खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन भी बाय की है, उधर सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो लोग आपकी चीज़ें पहले से खरीदने लगे हुए हैं। जैसे कोर्सेज है ना, कोर्सेज में तो शायद इंटेंशन इतनी ना हो लोगों की, मिसाल के तो आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक दफ़ा कर लिया, बार बार तो नहीं करोगे ना, मगर ई कॉमर्स की वेबसाइट पर जो चीज़ें बिक रही हैं वो चीज़ें तो किसी की ज़रूरत है भाई, आज किसी ने डाटा केबल ले लिया, कल वो माउस लेगा, फिर वो कीबोर्ड लेगा, मतलब वो चीज़ें तो उन्होंने ऑनलाइन, उनकी इंटेंट होती है ऑनलाइन परचेज करने की। तो हम कहते हैं कि भाई उन लोगों को टारगेट करें, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक जाकर उनकी वेबसाइट को मॉनिटर करेगा और देखेगा कि उनकी वेबसाइट के जो लोग हैं, जो विजिटर्स हैं, सपोज हम कह देते हैं भाई एक महीने में 1000 लोग आए, तो फेसबुक ने क्या करना है, उन 1000 लोगों का डाटा ले आना है अपने पास, और डाटा क्या लेकर आना है उसने ये देखना है कि ये 1000 लोग क्या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। क्या उसे कैसे पता लगेगा, वो उस आईपी एड्रेस से चेक करेगा कि इसके ऊपर कोई इंस्टा बना हुआ है या इसके ऊपर कोई फेसबुक बना हुआ है, तो अगर उसके ऊपर फेसबुक और इंस्टा बने होंगे तो आपका ये वाला जो ऐड है ये किसको नजर आएगा, उन लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे होता है, आप अक्सर देखते हैं ना, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो किसी की कैंपेन चल पड़ती है आपकी ऊपर, आपको लोगों के ऐड नजर आना शुरू हो जाते हैं, जबकि आप कहते हो भाई इसको तो मैंने गूगल पर देखा था, इसे तो मैंने फेसबुक पर नहीं देखा था। वो इस वजह से नजर आता है क्योंकि उधर पिक्सल बना होता है, उन वेबसाइट्स का पिक्सल बना होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम के 1000 लोग थे, उसमें से 100 लोग ऐसे थे जिनका ना फेसबुक है ना इंस्टा है, तो उसकी तो टारगेटिंग नहीं होगी ना, टारगेटिंग सिर्फ उन्हीं लोग की होगी जिनका सोशल मीडिया होगा। सो ये होता है पिक्सल, कैसे बनता है ये अगला लेक्चर दूंगा आपको, ठीक है। जब बना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, एक ऐड अकाउंट में सिर्फ एक पिक्सल बन सकता है, बस एक से ज़्यादा नहीं, यानी एक मॉनिटर। ऐसे ही है ना जैसे कमरे में लगे होंगे कैमरा शैमरा लगे, बिल्कुल ऐसी है जैसे रूम में हम लोग कैमरास लगा लेते हैं तो हम मॉनिटर कर सकते हैं, इसी तरह वो लोग पिक्सल लगाकर वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन एक ऐड अकाउंट में एक पिक्सल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐड 2 चला रहा हूँ तो मुझे 2 ऐड अकाउंट चाहिए मुझे दूसरा पिक्सल बनाने के लिए, मतलब एक ऐड अकाउंट में 2 पिक्सल नहीं बन सकते। और सर ये इसमें मैं सिर्फ अपनी ही वेबसाइट दे सकता हूँ या मैं अपने कंप्यूटर की भी वेबसाइट दे सकता हूँ? नहीं, अपनी अपनी देखें, बेसिकली वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने सर्च कंसोल किन्होंने पढ़ा हुआ है, सर्च कंसोल पढ़ा है ना, याद है कि नहीं याद, क्या था, कौन था बता, कहाँ मुलाकात हुई थी, किस टॉपिक में उससे मुलाकात हुई थी, आप फंस गए हो ना, किस टॉपिक में मुलाकात हुई थी, गुड, वेबसाइट की एसईओ में मुलाकात हुई थी। तो सर्च कंसोल में हम क्या करते थे, सर्च कंसोल में जब अपनी वेबसाइट को लेकर आते थे तो वो वेरीफाई करता था, कहता था हाँ भी अपनी वेबसाइट पे जाकर ये कोड लगाओ तो मैं सर्च कंसोल बनाऊंगा। इसी तरह जो पिक्सल है वो भी ऐसे ही बनेगा, कोड देगा आपको और कहेगा इस कोड को जाकर वेबसाइट पे लगा दो, उससे मेरी ऑनरशिप उसे पता लगेगी, ठीक है। हम किसी और की वेबसाइट को टारगेट इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, इंटरेस्ट बेस्ड कर सकते हैं कि ऑडियंस में जाकर बता दें कि इस तरह इस टॉपिक की वेबसाइट है तो उस टॉपिक में आपकी भी आ जाएगी, उस टॉपिक में दूसरों की भी आ जाएगी। तो अभी आगे चैट विद अस, आगे चलते हैं, ये आगे यहां पर क्या आएगा जी, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट का क्या मतलब है, वही जो आप पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना, हम उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अच्छी सी हमने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यही मैंने आपसे कहा ना कि डिस्क्रिप्शन आपकी ऐड के मुताबिक से होनी चाहिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैंने ये लगा दिया डिस्क्रिप्शन, लिखी गई, कई लोग हैशटैग यूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हैशटैग हम अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट में इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, रीच बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए ना, तो भाई यहाँ पर तो ऐड चला रहे हैं ऑलरेडी, ऐड से खुद ही रीच बढ़ रही है, तो यहाँ पर हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है। लिंक लगा लें तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लिंक लगाने से भी फेसबुक कोई इतना अच्छा उसको नहीं लगता, यानी कि लिंक लगाने से भी बर्डन ही पड़ता है। कोशिश करें कि लिंक्स भी हम इस पर कम से कम लगाएं, ठीक है। या लिंक लगा भी रहे हो तो अपने किसी फेसबुक का लिंक लगाएं या वेबसाइट का लिंक लगाएं, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म का लिंक ना लगाएं, उससे भी इसकी थ्रो कम होगी। यही काम उधर भी है, फेसबुक ऑर्गेनिक पर भी है। फेसबुक ऑर्गेनिक पर मैं अपने चैनल को ग्रो करना, मिसाल के तौर पर मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ और मुझे लगता है भाई मेरी पोस्ट तो बड़ी अच्छी ग्रो हो रही है, फेसबुक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दे रहा है, सो मैंने कहा इट्स ओके यार, अब मैं अपने चैनल को भी यहाँ से ग्रो कर देता हूँ। सो मैं फिर अगली पोस्ट में ना चैनल का लिंक लगाना शुरू कर देता हूँ या यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक लगाना शुरू कर देता हूँ, तो फेसबुक एकदम आपकी थ्रो कम कर देगा। यानी लिंक्स को, खास तौर पर एक्सटर्नल लिंक्स को फेसबुक पसंद नहीं करता,
कहता है लिंक्स लगानी है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे लगाओ। ऐसे तो नहीं कि मैं आपको ग्रो करूँ और आप किसी और प्लेटफॉर्म को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और कहता है अपनी मेरी ऑडियंस होनी चाहिए, दूसरे की। हाँ, नहीं सस्पेंड बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन थ्रो ही नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर नहीं, लिंक लगाने से नहीं करेगा, कोई और हरकत की होगी ना यार, बुरी हरकत की होगी जैसे पसंद नहीं आई होगी। लिंक लगाने से सस्पेंड नहीं होता, मैं कह रहा हूँ लिंक लगाने से बिल्कुल सस्पेंड नहीं होगा। हाँ, लिंक किसी गलत जगह का लगा दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा लिंक लगाऊं इससे सस्पेंड होगा, इससे तो यूट्यूब ही हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये सस्पेंशन की एक वार्निंग मुझे आई भी हुई है इस तरह की। हमने क्या किया, हम डीएचए का काम करते हैं, डीएचए की वेबसाइट लगा वीडियोस बनाते हैं, तो यूट्यूब में जब आप एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हो तो इससे आपकी वीडियो का रैंक बढ़ता है। तो हमने क्या किया था कि हम लोगों ने जो डीएचए की ऑफिशियल वेबसाइट है हम उसका लिंक लगाते होते थे। हुआ क्या, इसमें कोई बुरी बात नहीं लगा, ये अच्छी बात है। मैंने कहा वेट बढ़ता है आपकी वीडियो का, ठीक है, वर्थ बढ़ती है आपकी वीडियो की अगर आप उसमें एक्सटर्नल लिंक्स लगाएं, रेलिवेंट होगा। क्योंकि हम लोग भी डीएचई की वीडियो की बात कर रहे हैं, लिंक भी डीएचई का ही दे रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन हुआ यह है कि किसी वजह से उनकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और उनकी वेबसाइट सस्पिशियस हो गई। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अक्सर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, हैक हो जाती हैं। जो जैसे ही वो हैक हुई तो सस्पिशियस एक्टिविटी में चली गई। हैक हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि वो जहाँ पे खुलेगी उसको भी डैमेज कर सकती है। सो वो लिंक क्यों हमने लगाया, और मेरा ख्याल 24 घंटों के लिए काम हुआ, तो हमारी सारी वीडियोस में वो लिंक मौजूद था। सो हमें वार्निंग आ गई यूट्यूब की तरफ से कि आपकी वीडियो के अंदर एक सस्पिशियस कंटेंट मौजूद है। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, उनकी वेबसाइट का कसूर था। लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, वो जितनी वीडियोस थी उनमें से उसको फिलहाल माइनस करना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और वार्निंग आ गई थी। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो रिपीट हो जाता तो चैनल उड़ जाना था। वो इतना खतरनाक किस्म की स्ट्राइक है। तो लिंक्स लगाने से भी पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिनके हम लिंक्स लगा रहे हैं वो कैसे डैमेज कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये लिंक डैमेज करेगा, अगर वो सस्पेंड हुआ होगा तो ऐसे लिंक से हुआ होगा, जो आगे से लिंक फॉलोएबल नहीं होगा, या सस्पिशियस लिंक होगा, ठीक है। हाँ, इस वजह से हुआ होगा। और वैसे लिंक्स लगाने से नहीं होता, स्टार्स अकेडमी के पेज पे जाइएगा, लिंक से भरी पड़ी है, ठीक है। आगे अब यहाँ पर क्या करेंगे, हेडलाइंस देंगे, वही बात गूगल वाली दे सकते हैं। चलो जी, मैं कहता हूँ ये वाली लगा देते हैं, एक लग गई, फिर एक और हेडलाइन लगानी है। मैं टाइम बचाने के लिए फिलहाल यूं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों ने इसमें सोच समझ के अपनी ऐड की मुनासबत से लगानी है। क्या कह रहा है भाई, चैट विद अस पे क्या प्रॉब्लम है, इसको ट्वाइस तो नहीं हो गया। चलो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। इधर आ जाते हैं, इसको मिटाएं जरा, 20% डॉट कहाँ पर है, फुल स्टॉप। You must have added for add messenger and destination, go to add and enter a header। जी जरा देखें कहाँ पे कुछ गड़बड़ इसने की है, जो इसको हेडलाइन समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है, इसको जरा मिटाएं। ऊपर जाकर देखें जरा कोई चीज़ हमने डिफरेंट तो नहीं की हुई। मैसेंजर ऐप, वो मेरा ख्याल है हम लोगों ने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ किया था, दोनों किए थे मैंने कि नहीं किए थे, बाद में चेंज तो नहीं कर दिए थे। नहीं ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम शॉप नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब रिमूव हो गया एरर भी। अच्छा एरर अभी भी आ रहा है भाई, क्यों एरर दे रहा है भाई, वाई। गेट डिस्काउंट ले लिया उसने, कोई करेक्टर उसने अलाउ नहीं किया। हाँ पहले कर रहा था, अब नहीं किया। वो मेरा हाल है परसेंटेज का जो निशान लगा हुआ है ना, मेरा ख्याल है अभी आगे भी लगा कर देखते हैं, पता लग जाएगा। अभी हमने क्या लिखा है, दूसरे पर आ जाते हैं, अभी भी नहीं लिया।
दूसरी पे जाकर एरर दे रहा है, इसका मतलब है चलें अभी देख लेते हैं दूसरी पे एरर क्यों दे रहा है। वो मैंने शायद इमेजेस भी चेंज किए थे ऊपर, इधर तस्वीर कहाँ चेंज की थी यार, इसको खत्म ही कर देते हैं, नई तस्वीर ले आते हैं। ठीक है, ऐड मीडिया, ऐड इमेज, देखा मैंने रिमूव कर दिया वो तस्वीर, और ये 1080 वाली ले आते हैं ताकि टेंशन काम खत्म हो उसका। चलो पूरा आ रहा है ना ऐड नजर, पूरा आ रहा है। नेक्स्ट करो, चलो अब पूरी चेंज हो गई हैं तस्वीरें सारी। चलो अब देखते हैं आगे अब क्या कहता है। रिमूव हो गया एरर। देखो कौन सा एरर था, कहाँ था, कुछ समझा नहीं था आगे क्या एरर है। हाँ वो इमेजेस का कुछ इशू था, हाँ उस वजह से वो एरर शो कर रहा था। सो मैंने इमेज चेंज किया। इस तरह मैं हेडलाइंस बढ़ा लूंगा। इसी तरह मैं चाहूंगा तो ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट के ऑप्शंस भी हो रहे हैं। कितनी कितनी ऑप्शंस दे रहा है, 5 इसलिए दे रहा है कि जब आपका ऐड, यही ऑप्टिमाइजेशन है, जब आपका ऐड मुख्तलिफ टाइम्स पे नजर आ रहा हो तो डिफरेंट तरीके से नजर आओ, बोर ना करे किसी को कि भाई रोजाना पिछले 1 महीने से ऐड नजर आ रहा है, एक ही तस्वीर नजर आती है, एक ही टेक्स्ट नजर आता है। आपने क्या करना है कि मोर कन्विंसिंग ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। पहला और तरीके से ऐड डिजाइन करें, दूसरा और तरीके से करें, मैसेज आपका ही होगा, मैसेज आपका सेम होगा। पहले की हेडलाइन डिफरेंट रखो, दूसरे की हेडलाइन डिफरेंट रखो, ताकि यूनिक ऑप्शंस आपके कस्टमर को नजर आ रही हो। सेम इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है। मतलब अगर हम देना चाहें तो दे दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देते हैं भाई, क्योंकि जब आपकी ऐड ने नजर आना है तो 2 लाइनें नजर आने के बाद मोर का ऑप्शन नहीं आएगा ना, तो वो मोर पे क्लिक करेगा तो ही डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। देख लें, ये भी नोट करनी है चीज, 1 2 3 ये 3 लाइनें नजर आ रही है, तो कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपका मेन मैसेज कंप्लीट हो जाए ऑप्टिमाइजेशन वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा ऑप्टिमाइजेशन मैसेज तो वो भी कोई पढ़ नहीं रहा होगा आपका। तो यहाँ से हम कह देते हैं कोई एक ये भी चूज कर देता हूँ। उसके बाद क्या आगे आ गया, कॉल टू अस एक्शन, सेंड व्हाट्सएप नाउ, यही करना है ना हमने, मैसेज आने शुरू हो गए। अब आखिर में क्या रह गया इसके, पिक्सल तो आ गया हुआ है, अगर पिक्सल बना होगा तो खुद ही आ रहा होगा, मैसेजेस आ रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग का क्या मतलब है कि मैंने कोई पहले से ही डिजाइन किए हुए हैं, देखें जरा, ये वाले आ रहे हैं। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो इन मैसेजेस को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज होने चाहिए। ऐड टू ऐड डिफरेंट मैसेज होने चाहिए, ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट मैसेजेस होने चाहिए, कि आप किस तरीके से लोगों को इनिशियल मैसेज दे रहे हैं जिसका वो रिस्पॉन्स करें आपको। ठीक है, चलो जी, मैंने कहा ये वाले आ गए, हमारे एड्स मैसेज भी आ गए। क्लियर होगी, बन गई ऐड, कोई एरर भी नहीं आ रहा बीच में। अब जरा देखते हैं कि ऐड बन गई है कि नहीं बनी है, इसको रन करें। जी पब्लिश का बटन मैं चाह रहा था कि उससे हट जाए, ये मैंने पब्लिश भी कर दिया। मैंने ऐड को रन कब किया था भला, आज तो नहीं किया, मेरा ख्याल है 2 दिन के बाद किया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऐड चला दिया है तो ऐड मेरा एक्टिव नहीं होगा, मैंने पैसे भी नहीं करनी अभी, पहले ऐड चलेगा, जब ऐड कंज्यूम होगा तो डिडक्शन उस वक्त होगी। तो इसलिए टेंशन नहीं है। आप लोग भी अगर घर में इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो, ऐड कर दें, ऐड को स्केड्यूल कर दें नेक्स्ट डेज के लिए। मतलब आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 दिन के बाद का ऐड स्केड्यूल कर दो और ऐड बना लो, प्रैक्टिस कर लो, जब समझ में आ जाए अच्छे तरीके से 1-2 दिन उसमें तजर्बे करते रहो, क्योंकि उसमें लाइव तो नहीं होना, लाइव तो उसमें 10 दिनों के बाद जाकर होना, तो आपके कोई पैसे नहीं कट सकते। पैसे आपके तब कटेंगे जब ऐड एक्टिव होगा और ऐड आपको रीच देगा। जब तक वो रीच नहीं देगा आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। इवन आपने एक ऐड बनाया जो उसके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता, कम पैसों के साथ बना दिया कि भाई 1 रुपये पे मेरा ऐड चला दो, और वो चला ही नहीं सकता। इसमें कोई ना ऐड एक्टिव भी होगा, ना रीच आ रही होगी, ना ऑडियंस आ रही होगी। 10 दिनों से ऐड चल रहा है आपका, भाई 10 दिनों के लिए चलाया था, 10 दिनों के बाद बंद हो जाएगा। वही जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर, ठीक है, कोई ऑडियंस नहीं आई, कोई पैसे नहीं कटे, ऐड भी एक्टिव था। इस वजह से टारगेटिंग नहीं हो पाई उससे, इतना कम बजट आपने रखा था, वो कहता मैं इसको कहीं पर भी नहीं लेके जा सकता। ऐसा भी होता है और ऐसी कंप्लेंट्स भी आई हुई हैं। अभी क्या हो गया यहाँ पे देखें, प्रोसेसिंग, यानी जब आप ऐड बनाओगे पहले ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से रिव्यू, रिव्यू जब हो जाएगा तो फिर स्केड्यूल।
अगला ऑप्शन स्केड्यूल का आएगा, यानी कि रिव्यू जब उसका फॉर एग्जाम्पल रिव्यू तो इतने दिन नहीं चलेगा ना, तो रिव्यू तो हो सकता है कि 24 घंटों में इससे पहले हो जाए मेरा कि हाँ भैया आपकी ऐड सही है, तो उसके बाद मैसेज आ जाएगा इसके ऊपर कि आपकी ऐड स्केड्यूल है। स्केड्यूल का क्या मतलब है कि आपने से स्केड्यूल किया हुआ है, तो जो स्केड्यूल किया हुआ है उसके मुताबिक आपकी ऐड चलेगी। हो गया जी, ऐड बन गया हमारा। मैं इसको बंद कर दूं, यहाँ से वापस आ जाते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था ना कि एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाए। अब ऐड बना ली, अब जितनी मर्जी घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। एक ऐड सेट, दो ऐड सेट, तीन ऐड सेट, तीन ऐड, चार ऐड, डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी, हेडलाइन भी लिखनी पड़ेगी, प्राइमरी टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी पड़ेगी, एफएक्यूज भी। ये सब कुछ करोगे तो आपका एक अच्छा ऐड बन जाएगा। मैं ये जो क्रॉस बने आ रहे हैं इनको ख़त्म करता हूँ ताकि मैं कैंपेन में आकर ज़रा देखूँ मेरी जो चीज़ आ रही है वो कहाँ है। ये क्या कह रही है? योर इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट विल बी डिसकनेक्टेड ऑन October 25, स्विच टू इंस्टाग्राम प्रोफेशनल। कहता भाई नहीं, लेटेस्ट उसने चेंज किया है कि पहले पर्सनल अकाउंट भी इसके साथ कनेक्ट हो रहे थे, अब कह रहा है 25 अक्टूबर से सिर्फ इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट कनेक्ट होंगे। कोई मसला नहीं है, जिन जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसकी सेटिंग में जाए, प्रोफाइल में जाए, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा प्रोफेशनल अकाउंट बना लो उसको, आप प्रोफेशनल कर दो, सिंपल प्रोफेशनल बन गया। कोई इसमें कोई लीगैलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, फेसबुक बिजनेस को भी अभी देखते हैं, आज देखने कल देखते हैं, अभी बताता हूँ। चलो, अब ये मैसेज आ रहे हैं हमारे प्रोसेसिंग, अभी ये थोड़ी ही देर में प्रोसेसिंग से रिव्यू में भी जा सकता है, ठीक है। इसको जरा करें। रिव्यूज को हमने डिस्कस किया था क्लास में, मुझे याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं? फेसबुक में रिव्यूज, गूगल नहीं, फेसबुक के रिव्यूज ये डिस्कस के नहीं किए थे? जल्दी से बता दो फिर मैं करूँगा। नहीं, फेसबुक के रिव्यूज फेसबुक के लाइक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या, फेसबुक के रिव्यूज फेसबुक के लाइक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के रिव्यूज फेसबुक के फॉलो के बटन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक आपको रिकमेंड करे तो पहले ज़रूरी है कि लोग आपको रिकमेंड करें। जब लोग आपको रिकमेंड कर रहे होंगे तो फेसबुक लोगों में आपको बढ़ाएगा, यानी जिस तरह के लोग आपको रिकमेंड करेंगे उसी तरह के लोगों को फेसबुक, इसका मतलब फेसबुक को पता लग जाए ना कि भाई आपकी ऑडियंस कौन सी है, तो उसी तरह के लोगों को फेसबुक आपकी एड्स दिखाएगा। अब फेसबुक रिव्यू कैसे करते हैं, आगे स्केड्यूल्ड, अब एड स्केड्यूल है हमारा। अब क्या होगा, उस दिन चलेगा जिस दिन मैंने चलाया हुआ, 2 दिन के बाद चलाया हुआ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं रात को जाकर किसे रिमूव कर दूँ तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। रिमूव कैसे करना है भाई, कोई मसला तो नहीं है। यहाँ से बंद कर दूँ, रिमूव हो गया। और एक और चीज़ देखें, ये क्या है, डुप्लीकेट। मुझे एक और ऐड बनाना है, एक और ऐड बनाना है थोड़ी सी चेंजेस के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मैं ऐड 2 बना लेता हूँ, मैं 1000 रुपया डेली का लगा रहा था, तो मैं 500 दोनों एड्स को देके थोड़े से डिफरेंट ऑडियंस के साथ ऐड भी मैं चाहूँ तो दूसरा बना सकता हूँ। लेकिन फेसबुक रिकमेंड करता है कि अगर ये काम करना हो तो ऐड ना 2 बनाए। फेसबुक एक तरह के 2-3 ऐड भी इकट्ठे चला रहे होंगे ना तो माइंड करेगा, वो कहेगा भाई आप क्यों एक ही काम के लिए 2 एड्स बना रहे हैं, 2 मुख्तलिफ ऐड बनाए। लेकिन मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि इस ऐड ने बंद हो जाना ना कभी, तो 10 दिन के बाद तो ऑफ हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे एक और ऐड बनाना पड़ेगा। फिर वो ये जो कुछ मैंने किया आज सब कुछ नए सिरे से करूँगा ना, तो कहता भाई क्या करो, आ गया क्रिएट न्यू कैंपेन, और ये क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट। चलो नीचे पब्लिश का बटन आ गया। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तस्वीर चेंज करनी है, टाइम चेंज करना है, जो कुछ चेंज करना है, बजट चेंज करना है, करने के बाद मैं पब्लिश का बटन दबाऊंगा तो मेरा नया ऐड बन जाएगा। क्या हुआ, मुझे सेटिंग्स कम करनी पड़ी, ठीक है। ये उस सूरत में जब आपको कुछ चीजें सिमिलर लेकर चलनी होती हैं तब, वैसे नहीं। इसे बंद कर दो, ये क्या डिस्कार्ड, चलो जिससे डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड वही होगा जो आपने डुप्लीकेट लिया था, जो स्केड्यूल हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो तो स्केड्यूल कर चुके हैं हम लोग। अब आ जाए जरा पेज के ऊपर, ये पेज है जी हमारे पास नजीब एंड सन्स का। अब आप आओ जरा इसके होम पेज पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिव्यूज़, बस ये आखिरी टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह बाकी कल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और जिन लोगों का गूगल बिजनेस प्रोफाइल रहता है वो पढ़ेंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ जिनका कोर्स ख़त्म हो रहा है वो वाइंड अप हो जाएगा, जिनके बाकी की प्रोग्राम्स रहते हैं वो कोर्स चलता रहेगा। तो वो तो मुझे लगता है 2 लोग रह गए बस, कौन है बाकी का, आज आए नहीं हुए ना, आप भी हैं, बाकी के लोग आज आए नहीं हुए। चले देखते हैं। वैसे अगर हम आपको शाम को बनाएं तो प्रॉब्लम है, वैसे मैं अभी अंदाज़ा ले रहा हूँ, बुला नहीं रहा हूँ, आपको तो नहीं है, आपको
प्रॉब्लम नहीं है कि आना नहीं है क्या आ जाएंगे, शाम को भी आ जाएंगे अगर हमको बुलाएंगे। हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ। ओके, दो लोग आप हो ना, एक आप, और कौन है जो न्यू है? न्यू कैटेगरी का कौन है? जिनका पुराना कुछ रहता है वो नहीं, जो न्यू है, कोई नहीं है न्यू का। और ठीक है, फाइन, चलें जी, अब आगे आ जाते हैं। यह पेज हमारा, हम आगे पेज पर, ये रिव्यूज आ रहे हैं 55 रिव्यूज 5 स्टार, इसकी बात कर रहा हूं। कौन सा लिखते हैं? लिख लेते हैं पाकीज़ा किचन। ये कोई कमर्शियल किचन का होगा मेरा ख्याल। पेजेस देखते हैं इसके क्या हालात हैं। नो रिव्यू। गिफ्ट कॉलेज, रिव्यूज गिवन, इन्होंने यूज ही नहीं किया हुआ रिव्यूज को। हाँ, लेकिन इन्होंने रिव्यूज का ऑप्शन ही रिमूव किया हुआ है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, रिव्यूज का मतलब क्या है? रिव्यूज का मतलब है कि लोग फीडबैक देंगे ना, हैप्पी और नॉट। नो एक्टिविटी टू शो। सॉल्यूशंस, पेज कौन सा है? ये वाला। ये आगे जाइए, इसके भी देखें 19 रिव्यूज। तो अब रिव्यू कैसे देते हैं ज़रा ये भी बता देता हूँ। इसका तरीका ये है कि मैं पेज चेंज करता हूँ, इसमें मेरे बहुत सारे पेजेस होंगे। और एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, अब रिसेंट डेज में, पहले क्या होता था, पहले जो हम रिव्यूज़ दिया करते थे वो सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ एक ही रिव्यू दे सकते हैं, मैं भी सिर्फ एक ही रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट ही एक है। एक से ज़्यादा तो अकाउंट नहीं है ना हमारे पास, एक ही अकाउंट बनता है सही वाला जो है। तो जब किसी तरह जोर ज़बरदस्ती बना भी लिया होगा तो 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से उन्होंने फेसबुक पेज को भी प्रोफाइल बना दिया, बेसिकली रिव्यूज़ आप अपनी प्रोफाइल से देते हैं। जिसका मतलब अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो आप 11 रिव्यूज़ तो दे ही सकते हैं। अगर आपके पास 50 पेजेस हैं तो आप 51 रिव्यूज़ दे सकते हैं। अगर आपके पास 100 पेजेस हैं तो आप 101 रिव्यूज़ दे सकते हैं, क्योंकि हर रिव्यू आप प्रोफाइल से देते हैं। तो पेज भी प्रोफाइल है और अकाउंट भी प्रोफाइल है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से ना कोई और पिक करता हूँ जहाँ से मैं रिव्यू ऐड करने जा रहा हूँ। चलो जी, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। इस अकाउंट पे आए हम। अच्छा, अब मैं यहाँ से आकर जो है ना रिव्यू दे, ये ऐसे पढ़ाते हुए बनाया होगा मैंने पेज, वैसे नहीं पेज कोई। तो ये आपने स्लाइड है? नहीं नहीं, ऐसे ही बनाया हुआ है क्लास में टीच करने के लिए। क्या लिखें जी? One of my friend engineering होती है this year. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो समझ नहीं ना आता। हर क्लास में तो फेसबुक का मॉड्यूल आ जाता है। हाँ? तो समझाने के लिए मैं कोई ना कोई पेज हर दफा बना देता हूँ, कहीं भी नाम रख के पेज क्रिएट कर देता हूँ। आगे अब यहाँ पर अब हम इसको देने जा रहे हैं, नाम में कुछ चेंज होगी, एक नाम का नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा कहीं ना कहीं से। आगे जी यहाँ पर रिव्यूज़ में गए, अब मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ इसको। आगे ऑप्शन, गूगल पर क्या होता था, 5 स्टार्स का ऑप्शन आता था। यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आता है। यस का मतलब 5 स्टार, नो का मतलब रेकमेंड ही नहीं कर रहे आप। अब होगा क्या, जितने यस होंगे उतनी 5 स्टार बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, और जितने नो होंगे आपकी स्टार रेटिंग आहिस्ता 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 नीचे आती जाएगी। यानी एक बंदा जो है वो रिकमेंड कर रहा है और एक बंदा जो है रिकमेंड नहीं कर रहा, बस 2 ही ऑप्शन है यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई 3 स्टार दे, कोई 2 स्टार दे, कोई 4 स्टार दे, जैसे गूगल पर होता है। सो मैंने कहा जी रिकमेंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है,
कहता है इतने से काम नहीं चलेगा, कहता है अब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना पड़ेगा, फीडबैक भी देना पड़ेगा। गूगल में ऐसे नहीं है, गूगल में फीडबैक दिए बगैर भी रिव्यू ऐड हो जाता है, ये तो 5 स्टार ऐड हो जाए। ठीक है, उधर ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे नहीं तो आप पोस्ट ही नहीं कर सकते अपना रिव्यू, ठीक है। रिव्यू पोस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 25 कैरेक्टर्स में कोई इंप्रेशन भी देना है, एक्सप्रेशन भी देना है अपना। बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी इन लाहौर, चलो जी मैंने एक नॉर्मल सा वर्ड लिख लिया कि कोई बंदा जो लिख सकता है, ठीक है, पोस्ट कर दें। ऊपर पब्लिक भी लिखा हुआ आ रहा था, इसको रिमूव कर देता, प्राइवेट कर देता तो शायद ये नजर ना आता लोगों को, ठीक है, कि भाई मेरा रिव्यू लोगों को दिखे ना, लेकिन मैंने रिव्यू भी ऐड कर दिया। चलो पहले कितने आ रहे हैं, 19। ठीक है, चलो अब आप लोगों ने भी कुछ करना है भाई, इसके रिव्यू को पढ़ाओ घर जाके, ठीक है, एक सोल्यूशन में पढ़ते हैं हम। पेज पर जाएं ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो कि रिव्यूज कैसे देते हैं। एक मेरा पेज है, वो तो आपको पता ही है, नजीब सॉल्यूशंस के नाम से है, ठीक है, उस पर जाकर भी रिव्यू ऐड करें। कोई शिकायतें शिकूतें लगानी हो मेरे मतलब तो उस पर लगा सकते हैं। तो ये कॉलेज का पेज है, सो कॉलेज का पेज के ऊपर भी जाकर अपना जो इंप्रेशन देना चाह रहे हैं आप, मेरा ख्याल है अच्छा इंप्रेशन ही देंगे, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ऐड करें, मतलब ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर हम सेटिस्फाइड होते हैं ना वहाँ पर रिव्यू नहीं देते, और जहाँ पर हम अनसेटिस्फाइड होते हैं ना वहाँ पर हम कहते हैं अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हाँ वो वहाँ पे हाँ, वहाँ पर सिर्फ खुद नहीं देते, अपने दोस्तों को भी कॉल कर देते हैं कि यार ये इसका एक रिव्यू देना ही, मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, एक बुरा सा रिव्यू ऐड करो, मैं रिव्यू लिख के भी तुम्हें भेज देता हूँ ताकि टेंशन ना हो तो। लेकिन जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं ना उससे हम रिव्यू नहीं देते हैं, लेकिन जिससे अनसेटिस्फाइड होंगे ना, किसी रेस्टोरेंट में कोई खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। सारा जितने जिस बंदे के पास मोबाइल होगा ना सब अपना अपना रिव्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो अब देखो अभी तक आज की तारीख तक तो मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ ये देखा आपने, मैंने एक ही फेसबुक पेज से जितने मर्जी रिव्यूज़ दे दूँ, एक ही फेसबुक अकाउंट से, मतलब एक अकाउंट का मतलब है अगर मेरे पास 5 पेजेस हैं तो मैं 6 रिव्यूज़ तो वैसे ही ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास 10 पेजेस हैं तो मैं 11 रिव्यूज़ वैसे ही ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 10 रिव्यूज़ जो होंगे वो मेरे पेज से होंगे और 11वां जो मेरे अकाउंट से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम।